वेलकम बैक फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज से मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट, यूपीटेट, अन्य प्रदेश स्तरीय टीईटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए मैं आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए डेली मैसेज आ रहे थे कि क्लासेस को स्टार्ट करिए। और बहुत जल्द मैं लाइव आने की भी कोशिश करूँगा। फिलहाल आज मैं बाल विकास के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बनने लायक हैं उसकी सीरीज लेकर मैं आया हूं। और इसी तरह जो मार्केट में महत्वपूर्ण किताबें और अथेंटिक्स बुक्स अवेलेबल हैं उन्हीं के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के प्रैक्टिस और जो नोट्स वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए देखिए इस पार्ट में जो है कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला आज का प्रश्न जो है, सृजनशील बालकों का लक्षण क्या है। यानी जो सृजनशील क्रिएटिव जो चाइल्ड होते हैं उन बालकों का लक्षण क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। सही ऑप्शन पे टिक करूँगा, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा ताकि आप उस टाइम में इन सभी विकल्पों को सोच सकें। ऑप्शन ए है समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव। ऑप्शन बी गतिशील चिंतन का अभाव। ऑप्शन सी अनमनीयता। और ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो यहाँ पर जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, सृजनशील यानी क्रिएटिव जो बालक होते हैं उनका लक्षण जो होता है वो जिज्ञासा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी आयु है। यानी वो कौन सी आयु है जिसमें बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है, ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी 14 वर्ष तक की लगभग आयु में जो है मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए विभेदात्मक विद, ऑप्शन बी तुलनात्मक विद, ऑप्शन सी निरीक्षण विद और ऑप्शन डी आत्म निरीक्षण विद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। यानी मस्तिष्क के द्वारा जो अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है वो कहलाता है आत्म निरीक्षण विद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, यानी विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उपचारात्मक विद, ऑप्शन बी सांख्यिकीय विद, ऑप्शन सी जो है उत्पत्ति मूलक विद और ऑप्शन डी जीवन इतिहास विद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। उत्पत्ति मूलक विद जो है विकासात्मक विद, विकासात्मक पद्धति को जो है उत्पत्ति मूलक विद भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। यानी जो प्रैक्टिकल टाइप की जो मेथड होते हैं उनमें सामना किस चीज़ का नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन ए सजातीयता का अभाव, ऑप्शन बी प्रयोग स्थल की कठिनाई, ऑप्शन सी घटनाओं की जटिलता और ऑप्शन डी समस्या का चुनाव। तो फिफ्थ का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी प्रयोगात्मक विधि में जो है समस्या का चुनाव नहीं करना पड़ता है, यानी समस्या के चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर है, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है। यानी मानव का जो विकास होता है वो कौन से 2 कारकों पर निर्भर करता है। इनमें से ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ऑप्शन ए जैविक और आर्थिक, ऑप्शन बी जैविक और सामाजिक, ऑप्शन सी सामाजिक और राजनीतिक और ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी जैविक और सामाजिक 2 ऐसे कारक हैं जिनका मानव विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि मानव विकास उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, 7 क्वेश्चन नंबर है, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो शिक्षक जो है बालकों की पाठ में कैसे रुचि उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन ए वृद्धि द्वारा, ऑप्शन बी शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन सी संवेगों यानी इमोशंस के द्वारा और ऑप्शन डी दंड द्वारा। तो देखिए 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। इमोशंस के द्वारा जो है शिक्षक बालकों की पाठ में जो है इंटरेस्ट जो है क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन नंबर है, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है किस विधि में। तो ऑप्शन ए विभेदात्मक विधि, ऑप्शन बी परीक्षण विधि, ऑप्शन सी तुलनात्मक विधि और ऑप्शन डी गाथा विधि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, विभेदात्मक विधि में जो है वो वैयक्तिक भेदों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो विभेदात्मक विधि में उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डिफिनेशन दी गई हुई है और डिफिनेशन ये है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इस टाइप की डिफिनेशन अक्सर सीटेट या यूपीटेट या अन्य प्रदेश स्तरीय टीईटी में पूछा गया है।
तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किस वैज्ञानिक या किस दार्शनिक महोदय ने कहा हुआ है? तो ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी बी एन झा और ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो यहाँ पे जो सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा, यानी स्किनर महोदय ने ये डिफिनेशन दिया हुआ है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये चारों जो एक तरीके से आपके मनोवैज्ञानिक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनसे संबंधित जितने जितने भी डिफिनेशंस महत्वपूर्ण हैं, उन सारे डिफिनेशन को आप रट लीजिए तो काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसका एक मैं कंप्लीट समरी देने की कोशिश करूँगा जिसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएँ इन सभी वैज्ञानिकों की देखने को आपको मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि, यानी अगर कोई माता पिता है तो उनके अलग अलग रंग की संतान क्यों होती है? ऑप्शन ए रक्त के कारण यानी ब्लड के कारण, ऑप्शन बी मौसम के कारण, ऑप्शन सी जीव कोष के कारण और ऑप्शन डी वंश सूत्र के कारण। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी माता पिता के अलग अलग रंग की संतान क्यों होती है? तो जीव कोष के कारण जो है माता पिता के अलग अलग रंग की संतान उत्पन्न होती है, यानी अगर जैसे किसी माता पिता के एक से अधिक बच्चे हैं तो उन सभी बच्चों का अलग अलग कलर होता है। तो क्यों होता है? वो जीव कोष के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? यानी बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? ऑप्शन ए बड़ा भवन, ऑप्शन बी खेल का मैदान, ऑप्शन सी बुद्धि और ऑप्शन डी यौन परिपक्वता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यौन परिपक्वता जो है बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करता है। हालांकि कहीं कहीं में देखने को इस टाइप के क्वेश्चन में इसका जो आंसर मिलता है बड़ा भवन होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए सूचना भार में वृद्धि करके, ऑप्शन बी उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके, ऑप्शन सी दृष्टिकोण स्थापित करके और ऑप्शन डी विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा उसी सही हो जाएगा, यानी दृष्टिकोण स्थापित करके कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े बल तथा तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। यूपी टेट सी टेट में भी ये क्वेश्चन, सी टेट में तो शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन प्रदेश स्तरीय जो टीईटी होती है उसमें बहुत ही अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान एवं विरोध की अवस्था है। बहुत पेट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन है, आप आई थिंक कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका नाम, इन मनोवैज्ञानिक का नाम आपको ऐसे ही जुबान पे याद होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बैलेंटाइन का, गार्डनर मर्फी का, स्टेनली हॉल का और ऑप्शन डी स्किनर का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 क्वेश्चन नंबर का उसी सही हो जाएगा, स्टेनले हॉल महोदय का। यहाँ पे स्टेनली लिखा हुआ है जो कि मिसप्रिंट है, स्टेनले हॉल है महोदय का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर है, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की प्रमुख मुद्रा को पहचानने लगता है? यानी कितने माह का अगर बच्चा है जो कि एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसकी मुख मुद्रा, यानी अगर वो गुस्सा, वो व्यक्ति जो है गुस्सा शो करना चाह रहा है बच्चों को, तो वो बच्चा जो है उसके गुस्सा या उसके प्यार या उसके दुलार को पहचान सकता है कितने माह का अगर शिशु है? तो ऑप्शन है 4 से 5 माह, यानी 4 to 5th मंथ, और ऑप्शन बी है 8 से 9 माह, ऑप्शन सी है 5 से 7 माह और ऑप्शन डी है 3 मास का शिशु। तो 14 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ये सही हो जाएगा, यानी अगर 4 से 5 महीने का बच्चा जो है तो वो प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा यानी उसको जो फेस एक्सप्रेशन है उसको जो है वो 4 से 5 महीने का शिशु जो है वो पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन नंबर है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है? ऑप्शन ए बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मानसिक विकास के लिए अध्यापक के सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं, ABC, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही थी? यानी वाटसन महोदय जो थे उन्होंने नवजात शिशु यानी जो तुरंत अभी चाइल्ड बॉर्न हुआ है उसमें कितने संवेगों की बात उन्होंने कही हुई थी? तो ऑप्शन ए उत्तेजना, ऑप्शन बी कष्ट व प्रसन्नता, ऑप्शन सी भय क्रोध व स्नेह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसी सही हो जाएगा, यानी भय क्रोध व स्नेह जो है वाटसन महोदय ने नवजात शिशु में इन संवेगों की, इमोशंस की बात कही हुई थी कि ये संवेग जो उन्हें बचपन से यानी बॉर्न से ही ये मिलते हैं, भय यानी डर, क्रोध और स्नेह।
ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है। यानी एडोलसेंस जो एज होती है, किशोरावस्था 12 से 18 इसका माना गया है एज, यानी 12 से 18 की बीच की जो अवस्था होती है किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। इसमें किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है। शारीरिक विकास की समस्या, ऑप्शन बी समायोजन की समस्या, ऑप्शन सी काम और संवेगात्मक समस्या और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर सी हो जाएगा, इन तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यानी कि डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उनमें उसमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। यानी जो काम संबंधी शिक्षा दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी विनोदी स्वभाव का, ऑप्शन सी काम विषय की अच्छी जानकारी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। यानी अगर कोई माता पिता है और उनके बच्चे जो हैं उनके विपरीत विशेषता, यानी जो का गुण पाया जाता है माता पिता का, उससे जो है अलग स्वभाव के बच्चे अगर पैदा होते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन ए समानता का, ऑप्शन बी विभिन्नता का और ऑप्शन सी मूल जीवाणु की निरंतरता का और ऑप्शन डी प्रत्यागमन का। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 19 का, वो आपका डी सही हो जाएगा। यानी कि प्रत्यागमन का जो सिद्धांत होता है वो यही कहता है कि अगर माता पिता हैं और उनके बच्चे जो है विपरीत गुण के पैदा होते हैं या विकसित होते हैं तो यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है वो लागू होता है। और 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें एक बार क्वेश्चन हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन शायद मैंने आप लोगों को डी टिक कराया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उनमें निम्न से कौन सा गुण होना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मुझे अभी तुरंत जो है क्लिक हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 4 आपके ऑप्शन हैं, संवेगात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव, काम विषय के अच्छी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, यहाँ पर संवेगात्मक परिपक्वता होनी चाहिए। अगर जो शिक्षक जो है काम संबंधी यानी एक तरीके से सेक्सुअल एजुकेशन अगर कोई दे रहा है टीचर इस टाइप का, तो उसमें जो है इमोशंस की एक तरीके से मेच्योरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 18 को जो ए सही हो जाएगा और शायद मैंने डी बोला हुआ है तो डी इसका ऑप्शन मत टिक करिएगा। चलिए और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन आपके पास ए है माता पिता जैसी, ऑप्शन बी माता पिता से अलग, ऑप्शन सी है थोड़ी थोड़ी अलग और ऑप्शन डी है थोड़ी थोड़ी समान। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी समानता का नियम जो कहता है, ये कहता है कि माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होगी, यानी माता पिता जैसी होगी। तो आज के सीरीज की ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। इसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह अब डेली मिलेगा और आपका सीटेट चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या सेकेंडरी लेवल का हो, ठीक है ना। तो यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तय समय पर वीडियो को देख सकें। आई होप आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो है वीडियो को लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप एफ बी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।